हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम के बारे में, जो आपके एनालिटिक नंबर थ्योरी की बुक है, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 12। बहुत सारे पार्ट्स आपको इस वीडियो के देखने के मिलेंगे, इस यूनिट के देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम हर पार्ट में एक एक थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं इन डेप्थ। तो आज की जो हमारी थ्योरम रहेगी वो है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड a टू द पावर n-1 इज़ प्राइम, देन आपको प्रूव करना है कि a वैल्यू 2 है और n की वैल्यू एक प्राइम नंबर होगी। इससे पहले की वीडियोस में हमने काफ़ी सारी थ्योरम्स को डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको क्लास पसंद आती है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए नीचे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के थ्योरम के प्रूफ से, जहाँ पर हमें n की वैल्यू पता है भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हमें पता है कि a टू द पावर n-1 एक प्राइम नंबर है, और मुझे दो चीज़ें प्रूफ करनी हैं, और वो दो चीज़ें हमारी क्या हैं, जिनको मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। ये दो चीज़ें हैं मेरी, एक a इज़ इक्वल्स टू 2 और एक n की वैल्यू प्राइम। तो हम इसे करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, यानी कि हम ऑपोजिट एज्यूम कर लेंगे। तो लेट अस एज्यूम कि भाई सपोज दैट a इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, एक 2 प्रूफ करना है ना, तो मैं सपोज कर लेती हूँ, मान लेती हूँ कि भैया a जो है वो मेरा 2 से बड़ा है। ठीक, अब 2 से बड़ा है अगर, तो समझिएगा ध्यान से, अगर 2 से बड़ा है तो a की पावर n-1 जो है उसका 1 एक फैक्टर मिल जाएगा मुझे हमेशा, क्योंकि देखिए a की जगह जैसे ही 1 डालेंगे तो 1 - 1 विल बी 0, यानी a-1 जो है वो मेरे इस गिवन पोलिनोमियल a की पावर n-1 का फैक्टर हो गया। अब देखिए a-1 जो है वो आपका किसका फैक्टर हो चुका है, a की पावर n-1 का, मतलब इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके निकाल लेते हैं क्या पोलिनोमियल आएगा। अब a को आप किससे मल्टीप्लाई करें जो a टू द पावर n-1 आ जाए, a की पावर n-1 से, तो a की पावर n माइनस a की पावर n-1। ठीक, अब आपके होंगे साइन चेंज, तो ये आएगा a की पावर n-1 -1। ठीक, अब आप देखिए किससे मल्टीप्लाई करें a को, जो आपको a की पावर n-1 मिले, एक पावर कम हो जाएगी, दैट मीन्स a की पावर n-2। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा a की पावर n-1 माइनस a की पावर n-2। इसी तरह अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पावर क्या दिखाई देगी, पावर कम होती हुई दिखाई देगी। इट मीन्स a की पावर n-1 को हम लिख सकते हैं a-1 इंटू a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-2 प्लस सोन अप टू एक टाइम आएगा पावर आपकी a का स्क्वायर, a फिर 1 आपको मिलेगा। क्लियर? इसका साफ मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो a-1 है, a मैंने एज्यूम किया 2 से बड़ा है, और 2 से किसी भी बड़े वैल्यू में से आप 1 जब माइनस करते हैं तो वो वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी, और इस a की पावर n-1 से छोटी आएगी, और ये आपकी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करती है। मतलब कि a-1 एक प्रॉपर डिवाइज़र हो गया इस a की पावर n-1 का, ये हमने यहाँ पर भी देख लिया कि ये इसका डिवाइज़र है, प्लस ये प्रॉपर डिवाइज़र है, मतलब ना तो ये 1 है और ना ये नंबर इटसेल्फ है। इसका मतलब a की पावर n-1 एक प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। लेकिन क्वेश्चन के अंदर, थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर a की पावर n-1 मुझे एक प्राइम नंबर गिवन था। इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो गई, a आपका 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो a को नेसेसरीली 2 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से छोटा तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से छोटा a मतलब कि 1, और 1 की कुछ पावर में से आप 1 को माइनस करेंगे, देन आंसर विल बी 0। क्लियर? तो यहाँ से आपको ये तो कंफर्म हो गया कि a आपका 2 है, ये आपने प्रूव कर दिया। बचा क्या कि भाई n को आपको प्राइम प्रूव करना है।
तो ठीक है, मान लेते हैं कि n प्राइम नहीं है। तो अब प्राइम नहीं है तो उसके कुछ फैक्टर्स मिलेंगे। तो मैंने p और q कुछ उसके इंटीजर्स ले लिए, जो कि p भी मेरा 1 और n के बीच में है, q भी मेरा 1 और n के बीच में है, और n को मैं p और q का प्रोडक्ट लिख पा रही हूँ। अब ऐसा करने पर मैं अपने नंबर को कंसिडर करूँगी जो कि a की पावर n-1 था, और वहाँ के n को रिप्लेस कर दिया जाएगा p q से। अब देखिए, a की पावर p q को लिखा जा सकता है a की पावर q की पावर p लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर टू द पावर आपकी पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक, अब ये a की पावर q की पावर p-1 जैसे ही हमने लिखा तो हम इसको बिल्कुल सेम तरीके से फैक्टराइज करेंगे। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर a की पावर q मेरा पूरा 1 हो गया तो इसका फैक्टर बन जाएगा। तो a की पावर q-1 इसका फैक्टर बन गया, और डिवाइड करेंगे तो पावर कम होती जाएंगी, p-1 p-2 और ऐसे करते करते q तक आएगी, फिर 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो a की पावर q-1 है ये a की पावर n-1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, और a की पावर n-1 का एक फैक्टर है। और ऐसा है तो a की पावर n-1 मेरा कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते थे। हमें एक तीसरा फैक्टर a की पावर q-1 मिल चुका है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द सिचुएशन, क्योंकि भाई हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि a की पावर n-1 एक प्राइम नंबर है। सो दिस मीन्स n मस्ट बी प्राइम, n मेरा कॉम्पोजिट हो ही नहीं सकता। क्लियर? आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, a की पावर n-1 में आप a को लीजिए 2 और 2 की कोई भी प्राइम पावर करो और उसमें से 1 माइनस करो, आपको हमेशा एक प्राइम नंबर मिलेगा। 2 की पावर 3 इज़ 8, 8-1 इज़ 7 विच इज़ अ प्राइम नंबर। 2 की पावर 2 करो, उसमें से 1 माइनस करो, 4-1 विच इज़ 3 विच इज़ अगेन अ प्राइम नंबर। 2 टू द पावर 5 में से 1 माइनस करो, 32-1 विच इज़ 31 विच इज़ अगेन अ प्राइम नंबर। क्लियर? ये थी हमारी थ्योरम और हमारी थ्योरम का प्रूफ। और अगर आपको पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।